हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में। एक्ट नंबर इसका 45 है। टोटल चैप्टर 20 है। टोटल सेक्शन है 358। इनैक्टमेंट डेट है 25/12/2023। इन्फोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 2024। पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, जो बात करता है सेक्शन 1 से लेकर 3 तक की। सेकेंड चैप्टर है पनिशमेंट, दंड के विषयों में, सेक्शन 4 से 13 तक है। चैप्टर 3 बात करता है जनरल एक्सेप्शंस, साधारण अपवाद, जो सेक्शन 14 से 44 तक है। चैप्टर 4 बात करता है अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में 45 से लेकर 62 तक है। चैप्टर 5 बात करता है ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड के बारे में, महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में, जो 63 से लेकर 99 तक के है। चैप्टर 6 बात करता है ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में 100 से लेकर 146 तक है। चैप्टर 7 बात करता है राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट 147 से लेकर 158 तक। चैप्टर 8 बात करता है ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। अब हम इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्रारंभ, यानी कि प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक। तो आईपीसी का हमने प्रारंभ किया, उसमें मैंने देखी पनिशमेंट। किसको मिली पनिशमेंट? निर्दोष व्यक्ति को मिली। वो वहाँ से साधारण अपवाद में गया। तो पहले आईपीसी का प्रारंभ किया, उसमें देखी पनिशमेंट। किसको मिली पनिशमेंट? निर्दोष व्यक्ति को मिली। फिर वो वहाँ से साधारण अपवाद में गया। फिर वो वहाँ से उसे पता चला कि उसे अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। किसके अगेंस्ट की थी? महिला, बच्चों के अगेंस्ट की थी। उसने महिला बच्चों के अगेंस्ट प्रयत्न करने की कोशिश की। उसका इफेक्ट किस पे पड़ा? उसका इफेक्ट बॉडी पे पड़ा, यानी कि मानव शरीर पर प्रभाव डाला, ह्यूमन बॉडी पर पड़ा। जब कोई भी ऑफेंस मानव शरीर पर पड़ता है तो वो स्टेट के अगेंस्ट समझा जाता है, और स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेना, नौसेना, वायुसेना, ये सब राज्य को प्रोटेक्ट करने आती है। तब इनको अपॉइंट कौन करता है? निर्वाचन, इलेक्शन से करते हैं। इनको अपॉइंट कैसे करते हैं? इनका अपॉइंट जो है निर्वाचन यानी इलेक्शन से करते हैं। चैप्टर 9 बात करता है, जो 169 से लेकर 177 तक है। चैप्टर 10 बात करता है ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी नोट, बैंक नोट और गवर्नमेंट स्टैम्प, सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टैम्प से संबंधित अपराधों के विषय में 178 से लेकर 188 तक है। चैप्टर 11 बात करता है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रंक्विलिटी 189 से लेकर 197। चैप्टर 12 बात करता है ऑफेंस बाय रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में 198 से लेकर 205। चैप्टर 13 बात करता है कंटेम्प्ट ऑफ लॉ फुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। चैप्टर 14 बात करता है फॉल्स एविडेंस एंड अगेंस्ट ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में 227 से लेकर 269 तक। चैप्टर 15 बात करता है लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस और मॉरल। ये बात करता है 270 से लेकर 297। चैप्टर 16 बात करता है धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में, ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन 298 से 302। चैप्टर 17 बात करता है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के, जो 303 से लेकर 334 तक है। चैप्टर 18 बात करता है ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड टू प्रॉपर्टी मार्क, दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराधों के विषय में, जो 335 से लेकर 350 तक।
चैप्टर 19 क्रिमिनल इंटिमिडेशन इंसल्ट एनोइंग डिफेमेशन, आपराधिक अभित्रास अपमान क्षोभ मानहानि आदि से संबंधित विषय में 351 से लेकर 357। चैप्टर 20 रिपील और सेविंग निरसन और विवर्ती 358। तो आइए अब हम इससे संबंधित ट्रिक्स से आगे देखते हैं। तो हमने पढ़ लिया था चैप्टर 10 तक, तो आगे हम पढ़ते हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने प्रारंभ क्या किया, हमने आईपीसी का प्रारंभ किया। उसमें हमने देखी पनिशमेंट, किसको मिली पनिशमेंट, निर्दोष व्यक्ति को मिली। फिर वो वहाँ से साधारण अपवाद में गया, फिर वहाँ से उसे पता चला कि उसने अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट का प्रयत्न किया। महिला बच्चों के अगेंस्ट प्रयत्न करने की कोशिश की, उसका इफेक्ट बॉडी पर, मानव शरीर पर पड़ा। जब भी कोई ऑफेंस मानव शरीर पर पड़ता है तो वो स्टेट के अगेंस्ट समझा जाता है। स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेना, नौसेना, वायुसेना, ये सब स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए आती है। तब इनको नियुक्त करने के लिए, इनको अपॉइंट करने के इलेक्शन किए जाते हैं। इलेक्शन इफेक्ट होते हैं इलेक्शन पर। तो इलेक्शन होने पर सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टैम्प, इन सब पर इफेक्ट पड़ता है। तब लोक प्रशासनिक भंग होती है। तब इफेक्ट जो होता है वो पब्लिक सर्वेंट पर पड़ता है। तब लोक प्रशासनिक भंग होती है और इफेक्ट पब्लिक सर्वेंट पर पड़ता है। तो उनसे संबंधित जो अपराध होते हैं वो होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पब्लिक सर्वेंट को कंटेम्प्ट होता है। तब वो झूठे साक्ष्य देगा। अगर पब्लिक सर्वेंट पर कंटेम्प्ट होगा तो वो क्या देगा, वो झूठे साक्ष्य पेश करेगा, मिथ्या साक्ष्य पर इफेक्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्वास्थ्य सुविधा, लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सदाचार पर प्रभाव पड़ने लगेगा। उसके बाद धर्म से संबंधित स्टार्ट हो जाएगा अपराध। जितने भी अपराध होंगे, लोक स्वास्थ्य सुविधा पर प्रभाव पड़ेगा तो धर्म से संबंधित अपराध होने लगेंगे। लोगों में प्रॉपर्टी से संबंधित भी अपराध की हेरा फेरी करना स्टार्ट कर देंगे। बाद में क्या होगा, उसके बाद प्रॉपर्टी से संबंधित अपराध स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी से संबंधित अपराध स्टार्ट होंगे, फिर डॉक्यूमेंट से संबंधित अपराध करने लगेंगे लोग, फिर आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ, क्षति, ये सब मानहानि होने लगेगी। फिर सब रिलीफ हो जाएगा, बाद में सेविंग हो जाएगी। ये है हमारी छोटी सी ट्रिक जिससे हमने याद की है चैप्टर्स नंबर BNS के। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो। ओके, थैंक यू।